नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नबी रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक ऐसे सवाल के जवाब को लेकर जो हर पेरेंट्स, हर मम्मी पापा, माता पिता की चिंता का सबब है, यानी कि उनकी फिक्र का सबब है, वजह है। और ये सवाल भेजा है हमें कविता बेबी एंड लाइफ 48 ने। आप लिखती हैं, पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी एटसेट्रा का मैनेजमेंट कैसे करें फॉर फ्यूचर ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड, प्लीज गाइड। दोस्तों, कविता जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है और ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब हम आपको दे सकें, आपका मार्गदर्शन कर सकें और आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानियां पैदा कर सकें। दोस्तों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले ये सवाल किन किन बच्चों से संबंधित है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये सवाल जुड़ता है चाइल्ड विथ ऑटिज्म से, चाइल्ड विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, चाइल्ड विथ सेरेब्रल पाल्सी विथ मेंटल रिटार्डेशन यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, और चाइल्ड विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी से, यानी कि ये उन 4 अवस्थाओं से तो जुड़ा ही जुड़ा होता है जहां पर बच्चे को ऑटिज्म हो या बच्चे को बौद्धिक दिव्यांगता हो या उसको प्रमस्तिष्क पक्षाघात हो मानसिक विकलांगता के साथ या बहुविकलांगता हो। इन अवस्थाओं में बच्चा सक्षम नहीं होता है वयस्क होने के बाद भी, बड़ा होने के बाद भी, कि वो अपनी और अपनी संपत्ति यानी कि अपनी जो पैतृक संपत्ति है, जो माता पिता या उसके वालिदैन की तरफ से उसको मिली है, उसकी देखभाल कर सके या उसका उपयोग कर सके अपने लाइफ के लिए। ये एक स्थिति होती है जो इन 4 अवस्थाओं के बच्चों के साथ देखने को मिलती है। और यहाँ पर जब बच्चा खुद अपनी देखरेख करने में काबिल नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है, तो वहाँ सवाल उठता है कि कैसे अब हम इसका फ्यूचर सेव करें, कैसे हम इसके फ्यूचर के लिए प्लान करें ताकि हमारे बाद हमारा बच्चा सेफ रह सके, जिंदगी भर जब तक वो है वो सिक्योर रह सके, और साथ ही साथ उसके लिए जो हम धन दौलत, पैसा, ज़मीन जायदाद छोड़कर जा रहे हैं वो उसका इस्तेमाल कर सके या उसके लिए उस संपत्ति का इस्तेमाल हो। अब दूसरा सवाल जो आता है कि इन बच्चों के बाद, यानी इन जो 4 विशेषताओं वाले बच्चे हैं, उनके बाद ये समस्या कब पैदा होती है? तो ये समस्या तब पैदा होती है जब बच्चा शारीरिक तौर पर बालिग यानी कि वयस्क एडल्ट हो जाता है। 18 वर्ष के बाद एक वो वयस्क नागरिक हो जाता है और उसको ये अधिकार होता है कि वो अपने फैसले खुद करे, चाहे वो संपत्ति के हो, रोजगार के हो या किसी और चीज के। बच्चा जब 18 वर्ष का हो जाता है तो उसके नाम पर अगर कोई संपत्ति है, रुपए पैसा है, वेल्थ है, तो उसका उपयोग या दुरुपयोग कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है उस धन संपत्ति के कब्जे के लिए, उसको हड़पने के लिए। और इस अवस्था में, इस कंडीशन में बच्चा सब कुछ होने के बावजूद अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता है और अपनी संपत्ति की, अपनी धन दौलत की हिफाजत भी नहीं कर पाता है। अब यहां पर सवाल उठता है तीसरा कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये वो अवस्थाएं हैं जहां पर हमें मदद की जरूरत महसूस होती है। और भारत में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि बच्चा जब वयस्क हो जाए, बच्चा मानी कि वो बच्चा जिसे ऑटिज्म है या सेरेब्रल पाल्सी है या मेंटल रिटार्डेशन यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ये सिर्फ 4 अवस्थाओं के लिए है और इनमें
अगर बच्चा जब वयस्क हो जाता है तो सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को करना चाहिए वो होता है कानूनी संरक्षकता लेना, यानी कि लीगल गार्जियनशिप लेना। अब लीगल गार्जियनशिप कैसे लेना है इसके लिए मैं अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा, अगर आप कमेंट्स में ये कहें कि हमें जानना है। जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसकी लीगल गार्जियनशिप लेने के बाद ये सेफ हो जाता है कि अब बच्चे के अंगूठे के निशान, उसके सिग्नेचर या इस तरह की किसी अवस्था का दुरुपयोग नहीं होगा, यानी कि मिसयूज नहीं होगा। और बच्चे के नाम से जो भी संपत्ति है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो सेफ रहेगी जब तक कि उसके लीगल गार्जियन के सिग्नेचर ना हो। तो यहाँ पर हम संपत्ति की सुरक्षा के लिए लीगल गार्जियनशिप लेकर एक सेफ्टी कर सकते हैं अगर बच्चा एडल्ट है तो। दूसरी चीज, लीगल गार्जियनशिप के बाद अब हमें, हमारी उम्र बढ़ रही है और बच्चे की उम्र भी बढ़ रही है, हम बुजुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं और बच्चा जवान होता जा रहा है और हमें बच्चे का जीवन सुनिश्चित करना है, फ्यूचर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका खान पान, उसकी हर व्यवस्था करके जानी है। क्यों? क्योंकि बच्चा सक्षम नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारा बच्चा अगर आज 4 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो हमें ये तैयारी आज से कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए कि हमारा बच्चा 18 वर्ष तक होते होते इंडिपेंडेंट हो जाए, हर चीज में कम से कम इतना हो जाए कि अपनी चीजों की हिफाजत कर सके। अगर उसमें बौद्धिक क्षमताएं हैं तो हमें उसका इस्तेमाल सिखाना चाहिए, अगर नहीं है तो डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा बच्चा 15 वर्ष से अधिक हो चुका है तो अब उसका समय जा चुका है। अब समय है कि हम मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें कि हमारे बच्चे की संपत्ति और सेफ्टी कैसे होगी, उसका जीवन की सुरक्षा कैसे होगी, उसकी जिंदगी कैसे सेफ रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी कैसे सेफ रहेगी। अब इसके लिए यहाँ पर दूसरी चीज जो आती है वो है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत बनाई गई व्यवस्थाएं। अब चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता सकता हूं, लेकिन देश के किसी भी दूसरे प्रदेश में या केंद्र शासित प्रदेश में ये व्यवस्थाएं थोड़ा सा प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं।